बेटा ये बताओ, सचिन का घर कौन सा है? ये नस काटी गई है, तुम्हारे लिए कभी काटी गई? सब मेरे ऊपर है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। पूरे देश में सचिन और सीमा की लव स्टोरी छाई हुई है। लगातार आप जो माहौल आपने देखा है, कई दिनों से खबरें चल रही हैं, कैसे कैसे वो आई, सारा सफर आपने देख लिया है। इस समय हमारे साथ में सचिन और सीमा दोनों हैं। सचिन, दोस्ती हुई, सारी चीज़ें हुई, आपने घर में कब पहली बार बताया कि ऐसा कुछ सीमा के साथ में आपका कोई कनेक्शन है और वो पाकिस्तान? घर वालों को कब बताया आपने? घर वालों को अभी बताया था। वैसे मैंने अपने दोस्तों को बताया था कि मैं वहाँ से लड़की से बात करता हूँ। लोग भी बात थोड़ी बहुत इंस्टाग्राम पे रील देखा करते थे यहाँ के इसकी, और मेरी भी डालती थी ये, यानी कि मेरा फ़ोटो लगा के अपनी भी रील डालती थी साथ में। तो यहाँ के लोग वैसे रील देखते थे इसकी, तो मैं लोगों को बताता था कि वहाँ की लड़की है। यानी कि दोस्तों के मोहल्ले में दोस्त थे, उनको बताता था। तो उनकी ऐसे ही बढ़ते बढ़ते क्या कहते हैं, पापन की, मैंने तो नहीं बताया था, पापन की निगाह में वो पड़ गया था। सो मैं बस दुकान से घर से दुकान जाता था, बाकी के घर में ही घुस जाता था डायरेक्ट। घर से फिर बाहर नहीं निकलता था मैं। जब दुकान का टाइम होता था डायरेक्ट दुकान, जब घर का टाइम होता था डायरेक्ट घर। मुझे ये भी पता नहीं है अपने मोहल्ले में कि जो मेरे मोहल्ले में, यानी कि कुछ कदम, यानी कि कुछ आगे चलकर के आदमियों का नाम क्या है। मैं से सभी जानता हूँ, पर आदमियों के नाम तक की भी नहीं। पाकिस्तान से कोई लड़की आती है, हिंदुस्तान आती है, उसको घर में लेकर के आते हो, दूसरे मजहब में पाकिस्तान से लेकर, कभी डर नहीं लगा कि क्या होगा, कैसे मैं लेकर के आ जाऊंगा, सब स्वीकार कर लेंगे, कानून का कहीं डर नहीं लगा? डर लगा था सर, इसीलिए तो हम क्या कहते हैं जज के पास भांज के गए थे, क्या कहते हैं कोर्ट, उसके वकील के पास। सो कि इनकी सब ठीक हो जाएगा, वकील हमारे बच्चों का एडमिट कार्ड बनवा देगा, और क्या कहते हैं बच्चे भी अच्छा पढ़ने के लिए अच्छे डाल देंगे पढ़ने के लिए। तो इसी डर के वजह से हम वकील के पास गए थे, तो उस वकील ने ही हमारी सब आज यहाँ पर है, उस वकील की वजह से। अच्छा, वकील ने पुलिस को बताया कि लोग आए हुए हैं और ये शादी करना चाहते हैं, तभी वो आपको जेल ले गए? जी सर जी। अच्छा, अब क्या माहौल है? घर वाले क्या कह रहे हैं? इतना सब कुछ होने के बाद पापा भी तुम्हारे जेल चले गए, तुम भी जेल गए, सीमा भी जेल गई, अब क्या माहौल है? गाँव वाले क्या करें? क्योंकि पहले छोर से पूछ लो तो सचिन का घर क्या है, वो सब पहुँचाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अब क्या माहौल है घर का? सर अब भी लोगों से घर भरा हुआ है, कैमरा घुमा कर देख लो, अब भी लोग चारों ओर सब भरे हुए हैं। कल भी पूरे दिन, यानी कि 9 बजे तक पूरी मीडिया आई थी, और क्या कहते हैं लोग भी छतों पे से चढ़ के देख रहे थे। तो बारिश पड़ रही थी, बारिश में भी भीज रहे थे लोग, तो तब भी देख रहे थे। इस तरीका उनके मन में तो आ गया कि ये पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाएंगे, तुम्हारे मन में कभी नहीं आया कि तुम्हें हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाना चाहिए सीमा से मिलने के लिए? नहीं सर, इसने ही मना कर दिया था मैंने कि तुम मत वहाँ पर आओ, कि तुम्हारे हाथ पर ये ओम है या ये तुम्हारा नाम गुजरा है यहाँ पर, तो इस तरीका की हमें यहाँ पर परेशानी होगी तो मैं ही आ जाती हूँ यहाँ पर, इसने ही बोला था। अच्छा, नेपाल लेकिन मिलने गए थे? तो मैंने बोला था मैंने कि हाँ तुम ही आ जाओ। नेपाल में मिले थे तुम? हाँ, नेपाल में 10 मार्च को मिले थे हम, 13 मार्च को हमने इसी 10 मार्च को? हाँ, इसी 10 मार्च को मिले थे। तो 13 मार्च को हमने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी भी की थी। फिर 7 दिन हम वहाँ रहे थे, हमारी फिर लौट वापसी थी। तो ये तो कह रही थी मैं आपके साथ ही चलूँ, पर बच्चों को वहाँ छोड़ कर आई थी। मैंने बोला मैंने कि अच्छा, पाकिस्तान में छोड़ के आई थी? पीछे बच्चों का कोई नहीं था ना, तो वो चाचा वाले 1 दिन रखते, 2 दिन रखते, बाद में वो ही करते कि तुम्हारी माँ वो चली गई ऐसे। तो मैंने दिल में सोचा मैंने कि बिन माँ के फिर बालक ऐसे ही रहेंगे। मैंने बोला इसको मैंने कि तू एक काम करना, अब मेरे साथ मत चल, तू बच्चों को लेकर आना जब आना है। कभी टेलीफोन में इतने दिन बात की, कभी लड़ाई हुई तुम दोनों में? हाँ, थोड़ी बहुत होती थी। जैसे मैं दोस्त की शादी में चला जाता था तो थोड़ा टाइम लग जाता था, तो उस तरीका के। सीमा के हाथ में निशान बहुत हैं। हाँ। ये बता रहे हैं कि ये कटे हुए हैं, ये नस काटी गई है, तुम्हारे लिए कभी काटी गई? सब मेरे ऊपर है। किसके लिए काटी गई? इनके लिए सर, ये बहुत तंग करते थे, ब्लॉक कर देते थे, हर बात पे धमकी, ब्लॉक कर दूंगा, 1 2 3 ब्लॉक, तो इसी बात में हमारी लड़ाई होती थी सर। इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैसेजर, हर जगह से मुझे ब्लॉक कर देते थे। तो फिर इनके दोस्तों को मिन्नतें करती थी, अड़ोस पड़ोस वालों के जाओ सचिन को फ़ोन दो, और वो भी ना आते थे। तो बहुत बुरा फील होता था कि ये मुझे ब्लॉक क्यों कर रहे हैं।
तो इसी कारण ये होता था। अच्छा, तो इस हद तक दीवानगी थी कि नसें काट ली इतनी बार? और इनको मैं वार्निंग देती थी, ये समझे मजाक करें, फिर भी काट देती और फिर ये कभी कभी हंस देते थे। तो अभी बहुत कुछ है इस पूरी कहानी में, लेकिन लोगों का जो जमावड़ा है वो बता रहा है कि माहौल फिलहाल खुशनुमा है इस पूरे रबूपुरा का। और सचिन और सीमा को हमारी तरफ से भी बधाई। थैंक यू सर। वन इंडिया के लिए कुलदीप द्विवेदी।